So in today's class we will discuss about the chemical reactions of carbon. कार्बन चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शंस हैं बड़ी सिंपल है और देयर आर फिक्स्ड. अगर आप काउंट करें तो ऑल ओवर देयर आर ओनली 11 केमिकल रिएक्शंस जिनको हम एक एक करके याद कर लेंगे. उनको याद करने के बड़े आसान तरीके हैं. हाँ, हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कार्बन के हैं वो केमिकल रिएक्शंस में से ही आते हैं. ठीक है, तो अगर आपने बुक देखी है तो आपकी बुक में जो आपके केमिकल रिएक्शन है वो मतलब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के करके हम बात करते हैं ना. बाकी स्ट्रक्चर वगैरह तो हमको पता है, होमोलोगस सीरीज तक, फंक्शनल ग्रुप तक हमने बात कर ली, नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर लिया. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, मतलब इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स. हाँ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे. देखो बिल्कुल सिंपल है. सबसे पहला जो रिएक्शन जो हमारा है, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कार्बन के केमिकल रिएक्शंस को कैटेगराइज कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं. कैसे कि देयर आर 4 रिएक्शंस विच आर एब्सोल्युटली एसोसिएटेड विद कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स. दे आर जनरल केमिकल रिएक्शंस. ओके, जैसे कंबशन का रिएक्शन, कार्बन कैसे कंबशन में जाता है और कार्बन के कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वो किस तरह से कंबशन का पार्ट होंगे उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे और उससे एसोसिएटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात करेंगे. फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन. किस तरह से हम एक अल्कोहल को एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बात होती है. फिर हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम हाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसमें से. और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है जिसमें एक मीथेन के मॉलिक्यूल में से एक एक करके हाइड्रोजन एटम्स को कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज बाय क्लोरीन, उसके बारे में बात करते हैं. 4 रिएक्शंस जो हैं, कंबशन सबसे पहले, देन ऑक्सीडेशन, then addition that is hydrogenation and substitution. These 4 reactions are about the general chemical reactions of carbon and carbon compounds. Then we talk about ethanol, alcohol. तो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल कैटेगरी में जब हम जाते हैं तो उसमें केवल 2 केमिकल रिएक्शन आती हैं. एक इथेनॉल का डिहाइड्रेशन, दूसरा इथेनॉल का सोडियम के साथ में, मेटल के साथ में रिएक्शन. मेटल के साथ में वो कैसे रिएक्ट करेगा, डिहाइड्रेशन मतलब उसमें से वाटर निकाल देंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्पेशल कंडीशन में की जाती है. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है 443 केल्विन. एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जिसको हम एसिड कैटलिस्ट भी कहते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं और इथेनॉल में से H2O निकाल लेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, 2 कार्बन वाला एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है. दिस इज अ स्पेशल केमिकल रिएक्शन इन विच एन अल्कोहल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. केवल 2 केमिकल रिएक्शन इथेनॉल से. देन इथेनोइक एसिड जो हमारा जिसको हम जनरली एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जिससे हम विनेगर भी बनाते होते हैं. हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की. इथेनोइक एसिड की केमिकल रिएक्शंस में 2 स्पेशल केमिकल रिएक्शन हैं. हाँ, एक एस्टरिफिकेशन और दूसरा सेपोनिफिकेशन. दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इस बार के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एस्टरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन में से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा आपके पेपर में. हाँ, तो इनके बारे में स्पेशली समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द अदर रिएक्शंस विच आर जनरल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स. क्योंकि इथेनोइक एसिड एक एसिड है तो एसिड की जनरल रिएक्शन तो करेगा ही. यानी हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल हम एसिड बेसिस में पढ़ चुके हैं. मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट इज एसिड का रिएक्शन बेसिस के साथ में या मेटल ऑक्साइड्स के साथ में. तो 3+2 5 रिएक्शंस इथेनोइक एसिड में से आ रही हैं, 2 रिएक्शंस इथेनॉल में से आ रही हैं, 7 हो गई. 7+4 जो मैंने जनरल रिएक्शन जहाँ से हम बात करना शुरू करेंगे. टोटल 11 इक्वेशंस हमारी टोटल रिएक्शंस हो गई जिनकी इक्वेशन हमको लिख करके याद करना है. तो लेट अस स्टार्ट विद द जनरल रिएक्शन. नंबर 1, कंबशन. अब देखो कंबशन जब भी वर्ड आता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ते समय कि दिस इज द केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन. Any combustible substance, any you may say fuel
will react with oxygen. Carbon, अगर हम सिर्फ कार्बन एज एन एलिमेंट की बात करें तो can react with oxygen to give carbon dioxide and energy in the form of heat and light. Simple. This is an exothermic reaction. Combustion is always an exothermic reaction. ये बात याद रखें. एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं CH4, मीथेन reacts with oxygen, carbon dioxide and water, along with energy in the form of heat and light again will be formed. जितनी भी हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं इंक्लूडिंग द ब्यूटेन और प्रोपेन which can be used as LPG, वो सब ऐसे ही कंबशन में जाते हैं. And then derivative of hydrocarbon C2H5OH, this is our ethanol, reaction with oxygen, it will give again CO2 plus H2O and energy will be released in the form of heat and light. ये तीन बातें कंबशन में आई हैं, इन बातों को याद कर लो, बिल्कुल सिंपल बातें हैं. और इसके साथ में एक एडिशनल चीज जो है वो दिमाग में रखें कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन्स. आप नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हो. एल्केन्स आर the saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons मतलब the hydrocarbons having only single bonds between their carbon atoms. उनके कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. उनमें अब और हाइड्रोजन ऐड नहीं किया जा सकता. दैट मीन्स दे आर सैचुरेटेड इन कंटेक्स्ट ऑफ हाइड्रोजन. हाँ, बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी एल्कीन्स एंड एल्काइंस, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उनमें हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कंसीडर्ड टू बी एक्सीलेंट फ्यूल्स. हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई. जैसे कि ये है मीथेन, ऑक्सीजन के साथ में कंबशन पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे रहा है. एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इट इज अ गुड फ्यूल. ये अच्छा फ्यूल क्यों है? तो हम बताते हैं कि अच्छा फ्यूल क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन कर रहा है. हाँ, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे अंडरगो कंप्लीट कंबशन. जब कंप्लीट कंबशन होता है तो दे बर्न विद अ ब्लू फ्लेम विदाउट लीविंग एनी रेजिड्यू. हाँ, इनकम्प्लीट कंबशन होता तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी निकलता. कोई कार्बन निकलता बिना जला हुआ. हाँ, सूट निकलता, सूटी फ्लेम होती. ये ब्लू फ्लेम है. ब्लू फ्लेम का मतलब है कि अनबर्न्ड कार्बन बिल्कुल भी जा नहीं रहा है. दैट मीन्स ये एक कंपेरेटिवली क्लीन फ्यूल है. हाँ, ये ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि कंपेरेटिवली कम पॉल्यूशन करता है. अदरवाइज हर तरह के कंबशन में पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं. यहाँ पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन उसके अलावा जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो एयर में चला जाता है वो यहाँ पर रिलीज नहीं होता है. तो ये कंपेरेटिवली क्लीन मतलब लेस पॉल्यूटेंट भी है और इसको स्टोर करना भी इजी है, ये इकोनॉमिकल भी है वगैरह वगैरह. तो ये अच्छे फ्यूल्स होते हैं. जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं दे बर्न विद सूटी फ्लेम, येलो सूटी फ्लेम. ये ब्लू फ्लेम के साथ चलता था, वो येलो सूटी फ्लेम के साथ में. सूट मतलब अनबर्न्ड कार्बन. आप किसी कैंडल के ऊपर एक चम्मच रख दो उल्टा, ब्लैक हो जाएगा. हाँ, क्या ब्लैक क्यों हो गया? क्योंकि अनबर्न्ड कार्बन चिपक गया उस पर जाके. हाँ, तो ये अनबर्न्ड कार्बन जो होता है इसको हम सूट बोलते हैं, है ना. तो ये सूटी फ्लेम के साथ में जलता है. फिर दूसरी बात हम याद रखें कि कंबशन के बाद में ऑक्सीडेशन. अब आप ये तो जानते ही हो कि ऑक्सीडेशन जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है. वी आर एडिंग ऑक्सीजन टू अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज C2H5OH. वी कॉल इट इथेनॉल. इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे इसमें. इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो एक सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला हाइड्रोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH CH3COOH. हाँ, ये OH हाइड्रोक्सी ग्रुप था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया. ये इथेनॉल था, ये इथेनोइक एसिड हो गया. ऑक्सीजन ऐड करने से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर बट वन ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड. हाँ,
ये ऑक्सीजन बढ़ गया है, ऐड हो गया है। हाँ, तो इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में, प्रोपेनॉल को प्रोपेनॉइक एसिड में, मीथेनॉल को मीथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय ऑक्सीडेशन। बट ऑक्सीडेशन करेंगे कैसे? बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एसिडिफाइड K2Cr2O7। KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। These are the strong oxidizing agents which are used to add oxygen to ethanol so that it can convert to ethanoic acid। इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का रिएक्शन है ये। सिंपल बात। आगे देखो, द थर्ड रिएक्शन, दिस रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। किसका एडिशन? हाइड्रोजन का एडिशन। हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ हो सकता है? वहां जहां पे हाइड्रोजन के ऐड होने के लिए गुंजाइश हो, जगह हो। तो हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हमें एक ऐसा हाइड्रोकार्बन चाहिए जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड वाले दो कार्बन एटम्स के बीच में हाइड्रोजन ऐड करने की जगह नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। क्योंकि एडिशन हाइड्रोजन का है इसलिए वी आल्सो कॉल इट हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये एडिशन रिएक्शन होती है। क्या होता है इसमें कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे दो कार्बन वाला ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम दिखा रहे हैं। तो व्हाट वी डू इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, we pass hydrogen to it। हाँ, निकल की प्रेजेंस में हीट करते हुए हम हाइड्रोजन पास करते हैं इसमें से, एंड दैट हाइड्रोजन विल गेट एडेड टू हियर एंड हियर सो दैट दिस डबल बॉन्ड गेट्स कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड, है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा दो हाइड्रोजन के ऐड होने से। बाकी हाइड्रोजन या जो भी इसमें लगा हुआ है वो जैसा लगा है वैसा ही लगा हुआ है। हाँ, दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हिच कन्वर्ट्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका एक कमर्शियल यूज भी है जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। हाँ, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैट्स टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैट्स। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन फैट्स होते हैं, वो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जो हमारे किचन में काम आते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैट्स। नाउ इफ वी परफॉर्म दिस रिएक्शन of hydrogenation to unsaturated hydrocarbon fat, यानी vegetable oil which is used in our kitchen, that gets converted into vegetable ghee, and vegetable ghee is saturated hydrocarbon fat। तो हम क्या बोलेंगे कि addition reaction is used to convert unsaturated hydrocarbon fat, unsaturated hydrocarbon fat to saturated hydrocarbon fat। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैट को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। हाँ, निकल यहाँ पे क्या है? कैटलिस्ट है। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? विच विदाउट परफॉर्मिंग, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इनटू द केमिकल रिएक्शन एनहांस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो निकल यहाँ पे कैटलिस्ट है। निकल की जगह पे आप प्लैटिनम या पैलेडियम भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि निकल लिखा है इसलिए हम निकल ही पढ़ेंगे। Then in our general reactions there is only one more reaction। कौन सा रिएक्शन है? नंबर 4,
we call it substitution reaction. Substitution reaction, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है कि we need to substitute something. Substitution का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर रहा है क्लोरीन, स्पेशल कंडीशन में इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज यानी सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, हम इसे कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि CH4, हाँ, दैट इज मीथेन, CH4 लाइक दिस, ऐसे ही है. क्या होगा, क्लोरीन विल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज टू सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन फ्रॉम इट. इसमें से हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन इसकी जगह पर आके बैठ जाएगा. यहाँ पे क्लोरीन के दो एटम्स दिखते हैं वन क्लोरीन मॉलिक्यूल में, तो दूसरा क्लोरीन का एटम जो हाइड्रोजन हटाया है उसके साथ में कंबाइन होकर के और एक हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा. तो 1HCl इन वन स्टेप रिलीज होता है और हमें मिलता है द कंपाउंड CH3Cl. आपकी बुक में ये यहीं तक है, लेकिन याद रखें ये एक चेन रिएक्शन है और ये तब तक चलती रहती है जब तक क्लोरीन गैस इज अवेलेबल और अल्ट्रावायलेट रेज आर अवेलेबल एंड हाइड्रोजन एटम्स ऑन द सेंट्रल कार्बन एटम ऑफ मीथेन आर अवेलेबल. तो अभी भी अगर अल्ट्रावायलेट रेज और क्लोरीन अवेलेबल है तो इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद अभी हमारा जो कंपाउंड बना है जिसको हम क्लोरोमीथेन कहते हैं, उस क्लोरोमीथेन में देखें 3 हाइड्रोजन एटम्स और एक क्लोरीन एटम है, यानी अभी 3 हाइड्रोजन और हटाया जा सकता है. तो दिस रिएक्शन विल कंटिन्यू इफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड क्लोरीन आर देयर. एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, क्लोरीन ले जाएगा उसको, उसकी जगह दूसरा क्लोरीन का एटम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बैठ जाएगा और अभी बनेगा CH2Cl2. हाँ, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन. कैसा है, CH2Cl2. अब आप समझ गए होंगे कि आगे भी ऐसे ही होगा. If ultraviolet rays are there and chlorine gas is there, 1HCl, इस बार ये वाला हाइड्रोजन हटा देंगे, 1HCl, one molecule of hydrogen chloride will be released and we will get CHCl3, trichloromethane. This is also known as chloroform. This is एनेस्थीसिया एजेंट. इसको एनेस्थीसिया के लिए, बेहोश करने के लिए यूज में किया जाता है पेशेंट्स को, है ना, पहले किया जाता था मतलब. हाँ, और इधर एक ही हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड क्लोरीन. अभी हमारे पास क्या बचा है, 3 तो क्लोरीन हो गए, है ना, ट्राइक्लोरो और एक हाइड्रोजन बचा है ना. तो ट्राइक्लोरोमीथेन है ये. इस हाइड्रोजन को भी हटाना है इस बार, लास्ट हाइड्रोजन. तो बचेगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. हाँ, कार्बन के सब तरफ क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड. यहाँ पर भी एक HCl मॉलिक्यूल रिलीज होने वाला है. तो अब मीथेन के सारे हाइड्रोजन एटम्स सब्स्टिट्यूट हो गए. कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म्ड बाय क्लोरीन ऑन मीथेन. ठीक है, हमको एक ही स्टेप हमारी बुक में दिया हुआ है, बुक में भी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप ध्यान रखें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ही हो सकती है और हो ही नहीं सकती ना. अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होगी तो नहीं होगी, और ये क्लोरीन के साथ ही होती है. तो आपको आज ये जनरल रिएक्शंस प्रैक्टिस करने, कंबशन, ये तीनों रिएक्शंस हमने देखा, कार्बन ऑक्सीजन, मीथेन ऑक्सीजन, ये सब. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जो बात हमने की है वो यहाँ लिखी हुई है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम व्हाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, जिसको हम सूट कहते हैं. दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट. एक्टिविटी ऊपर दिया हुआ है. However, limiting the supply of air results in incomplete combustion.
of even saturated hydrocarbons giving a sooty flame। अगर इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करोगे तो वो भी फिर सूटी फ्लेम देने लग जाएगा। फिर देखो ऑक्सीडेशन, ये वाला ऑक्सीडेशन का अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये दोनों, इसका ध्यान रखना। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग alcohols to acids, that is adding oxygen to the starting material। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन इज एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें एक स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सेल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 4 रिएक्शंस आज हम करेंगे, तो आप इन 4 रिएक्शंस की आज प्रैक्टिस करो इस तरह से कि आज ये याद हो जाए। कल की क्लास में बाकी के जो इथेनॉल के रिएक्शंस, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज, इथेनॉल के यूजेस, उसके बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट इथेनोइक एसिड। थैंक यू।